एडवोकेट विजय, आपसे मेरा अगला सवाल यही कि क्या लगता है कि इसी जो वोटर्स का ये माइंड है कि बात करने के स्तर पे तो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा लगते हैं, लेकिन वोटिंग पैटर्न में ये मुद्दे उतना प्रभावित नहीं करते। इसी बात को शायद भांप कर बयान अब प्रधानमंत्री का आया महंगाई को लेकर। महंगाई तो है, महंगाई से हम ये नहीं कह सकते कि मनमोहन सरकार में ज्यादा महंगाई थी, अब महंगाई नहीं है। बेशक सिंगल डिजिट में हो गई है, महंगाई दर घट भी रही है, लेकिन आम जनता को वो घटाव महसूस नहीं हो रहा ना। चीजें जिस तरह से तमाम चीजों की बढ़ रही है, तो ये सरकारी आंकड़ों में घटती महंगाई दर क्यों आम जनता महसूस नहीं कर पाती है? देखिए पूजा जी, मैं बताना चाहता हूं, मेरे भाई ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सिलेंडर 400 रुपए का था। वाजपेयी जी के समय में 300 कुछ रुपए का सिलेंडर था जो छोड़ के गए थे, और जब ये गए थे तो उस टाइम 900 कुछ रुपए का गैस सिलेंडर था और आज 1100 कुछ रुपए का है। तो इनके समय में 3 गुना गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे और आप हमारे में देख लीजिए कितने बढ़े हैं। तो ये तो रही इनकी बात। आप पेट्रोल पे आ जाते हैं। पेट्रोल जब हमारे समय में वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम हम 32 और 35 रुपए के आसपास छोड़ के गए थे। इनकी सरकार जाते जाते वो 70 से 75 रुपए पर पहुंच गया था पेट्रोल, और आज वो 95 रुपए पे खड़ा है। तो आप तुलना कर लीजिए। चलो आंकड़ों को छोड़ देते हैं, ये आंकड़े की बातें करते हैं, आंकड़े इन्होंने ऐसे बना दिए। शतक पार भी हुआ था पेट्रोल, शतक पार भी हुआ था आपके कार्यकाल में, शतक पार भी हुआ था। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जी देखिए, अगर उस समय को छोड़ दें, अगर महीने 2 महीने 6 महीने को, तो 10 साल में आप मुझे बताइए शतक पार कितने समय रहा है। तो अब मैं आपको ये तथ्य के आधार पर बताना चाहता हूं जो आम जीवन में लोग महसूस करते हैं। इनके समय में इतना महंगा होने के बावजूद 3 गुना रेट, डबल रेट, और उसके बावजूद इन्होंने 40,000 करोड़ का बॉन्ड जारी किया जो हम आज तक भर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। हमारे रक्षा मंत्री संसद में कैसे बोलते थे कि रक्षा उपकरणों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। किस तरह से मनमोहन सिंह जी बोलते थे कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं रुपया पेड़ से उगा दूं। किस तरह से राहुल गांधी जी बोलते थे कि गरीबी तो माइंड सेट है। तो ये इस तरह की आज 3,000 रुपए का खाद का बैग है। जिस तरह से कहते हैं खाद बैग का जो है वजन कम किया है, वो हम 300 रुपए में दे रहे हैं। 11 लाख करोड़ की हम सब्सिडी दे चुके हैं अपने किसान भाइयों को। तो आप देखिए, अब महंगाई की बातें करते हैं। महंगाई आज की डेट में 5.9 के आसपास है जो हमने काबू की हुई है। इनके टाइम में 11.62 तक गई है। हमने कभी उसको डबल डिजिट में नहीं जाने दिया। तो इस तरह से काम होता। अब ये हाईवे की बातें कर लें। हाईवे पे आते हैं, हाईवे कहते हैं कि जी इन्होंने 1 किलोमीटर को ऐसे गिर लिया वैसे। अरे आप मुझे बताइए, तथ्य लाइए कि आपने कितने एक्सप्रेसवे बनाए। आप मुझे हाईवे और एक्सप्रेसवे का भी बता दीजिए अंतर क्या है। आपके टाइम में अगर बने होंगे तो हाईवे बने होंगे ज्यादातर। हमारे टाइम में अगर बन रहे हैं तो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और हमारा जो उच्चतम आंकड़ा है वो 38 किलोमीटर तक भी पहुंचा है एक समय में। आपका क्या था, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। तो भाई आप मुझे बताइए, आज हमारा फॉरेन रिजर्व कहां है? आज हमारा $650 अरब है। आज हमारा सेंसेक्स कहां है? आज हम गरीबों को कितना दे रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, जिसका इन्होंने मजाक उड़ाया और हम उंगली उठाई कि ये बंद कर देंगे इलेक्शन के बाद में। फिर हमने 5 साल बढ़ाया तो कहने लगे कि गरीबी को गरीब रखेंगे। अब ये खुद कहते हैं। इसीलिए मुझे पता था आप भी आंकड़ों का जिक्र करेंगे, जैसे नीरज मिश्रा ने आंकड़े सामने रखे। लेकिन इसीलिए मैंने ये मूल सवाल पूछा कि सरकारी आंकड़ों में ये घटती महंगाई आम जनता को महसूस क्यों नहीं होती है? आलू प्याज के नाम पर ही, इस पर बढ़ती महंगाई के नाम पर ही कई प्रोटेस्ट हमने देखे हैं 2014 से पहले। जब महंगाई डायन खाए जात है, ये तमाम गाने बहुत पॉपुलर भी हुए थे, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने भी किया। तो अब यही आलू प्याज, मैं सिर्फ आपको 1 हफ्ते का आंकड़ा दे रही हूं। आलू का मैं बता दूं, 8 दिन में 5% का उछाल है। ठीक है, आजादपुर मंडी में 15 दिन में 5% का उछाल। दालें, देश सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में, हमारा देश दालों का। उसके बावजूद देखिए दाल लगातार महंगी हो रही है। 2023 में 5.3% महंगाई दर दालों की थी। 2024 में आंकड़ा 16% को भी पार कर गया। जी देखिए, मैंने इसलिए आंकड़ों की बात नहीं की। आंकड़ों की अगर मैं बात करूंगा
तो फिर ये उंगली उठाएंगे सरकार ने ये किया वो किया। आप मुझे बता दीजिए 35 रुपए का 32 रुपए का पेट्रोल इन्होंने 75 रुपए पे पहुंचा दिया, डबल कर दिया। और हमने 75 का अगर 95 रुपए, अब आप देखो कैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, किस तरह से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लग गए हैं। तो ये तो ईरान से पेट्रोल खरीदते थे, उसके बावजूद हमने किस तरह से काबू किया। तो इसको तो आम आदमी देखेगा ना, किस तरह से हमने गैस के दाम को इन 900 रुपए से सिर्फ 1100 रुपए तक, अब आप देखिए कितना % बढ़ा, और इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया उसको, गैस को। और ये भी विदाउट सब्सिडी की बात कर रहा हूं मैं। हमने 34 लाख करोड़ सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से गरीब के खातों में डाली है। इनके राजीव गांधी जी कहते थे 15 पैसा पहुंचता है। तो हम किस तरह से काम कर रहे हैं आप मुझे बताइए। 3.25 लाख करोड़ के आसपास किलोमीटर सड़कें हमने आज बना दी। हमने एम्स बना दिया जो बेसिक नीड थी। इनके टाइम में 1 था, वाजपेयी जी के टाइम में 5 बने थे। आज हम कितने एम्स, कितने IIT, कितने IIM। चलिए जवाब ले लेते नीरज मिश्रा, रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर उसके बाद फखरुल हसन चंद जी के पास। नीरज, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मुझे विजय जी की बातों के साथ सिर्फ हंसी आ रही थी। मुझे लग रहा था कि एक ऐसा प्रिविलेज्ड आदमी ये बात बोल रहा है जिसने कभी अपने घर के बाहर कदम ना रखा हो और लोगों की गरीबी ना दिखी हो। और ये क्या आंकड़े की बात कर पाएंगे आप पूजा जी। मुझे लगता है कि अपने घर में इस बात का तो अंदाजा रखती होंगी कि 2013 में आपके घर में सिलेंडर 400 रुपए में ही आता था, और आज वो सिलेंडर जब आप बुक करती होंगी वो आपको 1150-1200 रुपए का मिलता है। तो ये लफबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे। और आंकड़ों के अगर ऊपर मैं बात कर लूं, क्योंकि इनके पास तो आंकड़े नहीं है। एक तो इन्होंने नोटबंदी करके जो मिडिल क्लास था उसकी कमर तोड़ दी। नहीं, आपकी सरकार जाते जाते तक तो सिलेंडर की कीमत 900 रुपए हो गई थी। पूजा, आपने कभी 900 रुपए का सिलेंडर खरीदा था क्या कांग्रेस की सरकार में? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। भाई मेरे पास इस वक्त सिर्फ आंकड़े हैं 2014 के जो आंकड़े थे उसको 2024 से मैं कंपेयर करती हूं तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि आंकड़ों का या महसूस तो कोई कर ही नहीं रहा ना। मूल जो समस्या है उसको तो महसूस कोई कर ही नहीं रहा, सिर्फ आंकड़े सामने रखकर अपनी बात की जाती है। पूजा जी, मैं बताता हूं ना क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि किसान को सब्सिडी दी। भाई साहब, आप किसान को सब्सिडी नहीं देते हैं, वो खाद बनाने वाली जो कंपनी होती है ना, आप उसको सब्सिडी देते हैं। किसान तो जो 100 रुपए का यूरिया का बैग खरीदता था आज वो 300 का खरीदता है, और वो जो व्यापारी पहले 75 रुपए में बनाता था उसको आप 750 रुपए देते हैं, क्योंकि वो आपका मित्र है। तो देश इसीलिए वो आंकड़े नहीं समझ पाता पूजा। और इन्होंने क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर दी। आपको पता होना चाहिए कि वो जो सेंसेक्स जिसके बारे में आज ये डींगे हाँकते हैं वो 200% बढ़ा था मनमोहन सिंह की सरकार में। इनकी सरकार में तो वो हफ्ते 100% नहीं बढ़ पा रहा। तो आंकड़े तो ऐसे हैं पूजा कि मोदी सरकार इकोनॉमी के मामले में फेल रही है। और आज क्योंकि हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा, 5 फेज में इनको पता चल गया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 272 का जादुई आंकड़ा जो है वो इंडिया गठबंधन पार कर चुका है। तो अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे शगुफे छोड़ के जाना चाहते हैं कि अब जो 4 तारीख को नई सरकार इंडिया लेकिन फखरुल हसन चंद जी, जो सवाल आप कब से